दुनिया का सबसे भूतिया गांव कुलधरा राजस्थान। आइए जानते हैं इस गांव की कहानी के बारे में। राजस्थान का कुलधरा गांव न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे भूतिया गांवों में से एक है। 200 साल बाद भी यह गांव आज तक दोबारा नहीं बस सका। इस लेख के माध्यम से उस कहानी के बारे में जहां 5000 लोगों ने रातों रात गांव खाली कर दिया। भारत की पारंपरिक भूमि में कई ऐसे रहस्य दफन हैं जो कई वर्षों या यूं कहें कि सदियों बाद भी आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। ये रहस्य ऐसे हैं कि इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करो ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि इस गांव के वीरान होने का रहस्य क्या था। राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा गांव पर्यटकों द्वारा देखी जाने वाली सबसे खास जगहों बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन जैसलमेर में से एक है। जब आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह गांव राजस्थान के सबसे खास आकर्षणों में से एक है जिसे आपको अपने यात्रा कार्यक्रम में जरूर शामिल करना चाहिए। राज्य के रेगिस्तान के अलावा ये जगह सुंदर और खूबसूरती के कारण काफी मशहूर है। कुछ लोग कुलधरा गांव को डरावना और भूतिया बताते हैं। इस गांव और इसके आसपास कई भूतिया और असाधारण गतिविधियों की कहानियां हैं, लेकिन इसका पुख्ता सबूत आज तक कोई नहीं दे पाया है। कुलधरा गांव अपनी स्थापत्य सुंदरता और इतिहास के कारण घूमने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प जगह है। अगर आप कुलधरा गांव के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या इस जगह पर जाने की योजना बना रहे हैं तो इस ब्लॉग जैसलमेर हॉन्टेड विलेज कुलधरा स्टोरी इन हिंदी को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें हमने कुलधरा का इतिहास, रहस्य, इतिहास और घूमने की जगहों के बारे में पूरी जानकारी दी है। कुलधरा गांव मूलतः ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले आए और कुलधरा गांव में बस गए। इस गांव की किताबों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा गया है कि पाली के एक ब्राह्मण काधन ने सबसे पहले इस स्थान पर अपना घर बनाया और एक तालाब भी खोदा, जिसका नाम उन्होंने उधनसिर रखा। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। कुलधरा गांव में ऐसे कई शिलालेख और नक्काशी पाए गए, जिनमें से कई में कुलधरा को ब्राह्मण जाति का निवास स्थान बताया गया है। कई इतिहासकारों और अन्य विद्वानों का मानना है कि कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मणों के निवास के कारण गांव का नाम उनकी जाति के नाम पर पड़ा। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ के निवासी अंतरजातीय विवाह का चलन मानते थे, लेकिन इसका प्रचलन केवल ब्राह्मणों में ही था। कुलधरा गांव की किंवदंती या कहानी एक पर्यटक आकर्षण के रूप में इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस गांव की कहानी सदियों से चली आ रही है और स्थानीय लोककथा बन गई है। आप चंद रुपयों में गांव वालों से कुलधरा की कहानी बखूबी सुन सकते हैं। कुलधरा गांव के वीरान होने का एक अजीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी, जब कुलधरा कोई खंडहर नहीं था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए थे। लेकिन तभी जैसे ही कुलधरा को किसी की बुरी नजर लगी तो वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। अयाश दीवान सलाम सिंह की गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। दीवान उस लड़की के पीछे इतना पागल था कि वो किसी भी तरह से उसे पाना चाहता था। इसके लिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब शक्ति से भरपूर दीवान ने लड़की के घर संदेश भेजा कि अगर अगली पूर्णिमा तक लड़की उसे नहीं मिली तो वो गांव पर हमला कर उसे ले जाएगा। दीवान और गांव वालों के बीच की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान के साथ साथ गांव के स्वाभिमान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की एक बैठक हुई और 5000 से अधिक परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का निर्णय लिया। ऐसा कहा जाता है कि सभी 84 गांव वाले फैसला लेने के लिए एक मंदिर में इकट्ठा हुए और पंचों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा इतना वीरान हो गया कि आज पक्षी भी उस गांव की सीमा में प्रवेश नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि उन ब्राह्मणों ने गांव छोड़ते समय इस स्थान को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांवों का पुनर्निर्माण हो चुका है, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हो पाए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जो रोजाना दिन के उजाले में पर्यटकों के लिए खोले जाते हैं। कहा जाता है कि यह गांव आध्यात्मिक शक्तियों के कब्जे में है। पर्यटन स्थल में तब्दील हो चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास घूम रहा है।
वहाँ हमेशा बाजार की हलचल, महिलाओं के बात करने की आवाज, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव के बाहरी इलाके में एक गेट बनवाया है, जिसके पार दिन में तो पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन रात के समय इस गेट को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में एक ऐसा मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। यहाँ एक बावड़ी भी है जो उन दिनों पीने के पानी का स्रोत थी। यहाँ एक खामोश गलियारे में उतरती हुई कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ शाम ढलने के बाद अक्सर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना है कि वो आवाज 18वीं सदी का दर्द है, जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव में कुछ घर ऐसे हैं जहां अक्सर रहस्यमयी परछाइयां आंखों के सामने आ जाती हैं। दिन के उजाले में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आध्यात्मिक शक्तियों की एक रहस्यमय दुनिया दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि रात के समय जो भी यहाँ आया वो हादसे का शिकार हो गया। इन प्राचीन शिलालेखों ने पुरातत्वविदों को गांव और उसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद की है। कुलधरा गांव उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो अपनी यात्रा के दौरान भारत में विशेष अनुभवों की तलाश में हैं और इतिहास के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। जो लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में रुचि रखते हैं और कुछ चीजों पर लघु फिल्में या वृत्तचित्र फिल्में बनाना चाहते हैं, तो यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। इतिहासकारों के अनुसार पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, जमीन के अंदर दबा दी थी। यही कारण है कि जो भी यहाँ आता है वो हर जगह खुदाई शुरू कर देता है, इस आशा से कि शायद वो सोना उसके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह खुदा हुआ मिलता है। आप रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक गांव में घूम सकते हैं। चूंकि इस जगह को भूथा माना जाता है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद इसका गेट बंद कर देते हैं। यदि आप कार से जा रहे हैं तो कुलधरा गांव में प्रवेश शुल्क 10 रुपये प्रति व्यक्ति है और यदि आप कार से अंदर जा रहे हैं तो 50 रुपये है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो साल के आधे समय अत्यधिक गर्म रहता है, जिसके कारण कुलधरा की यात्रा का आदर्श समय अक्टूबर से मार्च तक होगा। इन महीनों में गर्मी थोड़ी कम होती है, इसलिए इस समय आप सूरज की चिलचिलाती गर्मी से बच सकते हैं और रेगिस्तान में घूमने का आनंद ले सकते हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर के मुख्य शहर से लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए राजस्थान में यात्रा करते समय जब आप जैसलमेर पहुंचेंगे तो आप शहर से कैब ले सकते हैं। ये कैब आपको कुलधरा गांव तक ले जाएंगी। अगर आप जैसलमेर के कुलधरा गांव जाने के लिए हवाई मार्ग चुनते हैं तो हम आपको बता दें कि कुलधरा का निकटतम हवाई अड्डा जैसलमेर है, जो इस गांव से 22 किलोमीटर दूर है और यह हवाई अड्डा मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से बेहतर है। एक तरह से जुड़ा हुआ सबसे अच्छा विकल्प जोधपुर हवाई अड्डा है, जो लगभग 285 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुलधरा गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जैसलमेर का रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु देश के अन्य प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।